या फिर आ, और तरह की प्रैक्टिसेस, कर्म कांड, ज्ञान, योग, तो उसके हिसाब से फिर हमें कुछ वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो कोई आप में से बताना चाहेगा, लास्ट टाइम अगर हमने भक्ति की परिभाषा में चार चीजें डिस्कस की थी। चलो मैं दिखाई देता हूँ, मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये चार अंक थे, हाँ, शुद्ध भक्ति के। तो उसमें से हमने चर्चा की थी कि भ- मुख्य लक्षण कौन से हैं। कि अगर वो लक्षण नहीं होंगे तो हम जो भक्ति कर रहे हैं एक्चुअल में वो भक्ति नहीं होगी, वो शायद कुछ और हो सकती है। तो वो दो कौन कौन सी चीजें थी, पहली कौन सी थी? हाँ, कृष्णा, सॉरी, एक मिनट, एक एक- एक- तो पहला क्या था? कृष्ण अनुकूलेना और कृष्णा अनुशीलनम। हम्म तो व्यक्ति की पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने क्या पढ़ी थी? अनुशीलनम। हाँ ना, अनुशीलनम मतलब क्या, शीलनम मतलब क्या, कि मन बुद्धि शरीर के द्वारा कार्य करना, अनुशीलन, एक्टिव कार्य करना। हम्म चाहे वो चेष्टा रूप मतलब या भाव रूप, मतलब विद स्पिरिचुअल इमोशंस और विदाउट स्पिरिचुअल इमोशंस। हाँ, तो इनिशियल स्टेज में हमें अपने मन बुद्धि और वर्ड्स को क्या करना है? एक्टिवली सेवा में लगाना है। हाँ, इवन विदाउट स्पिरिचुअल इमोशन, अगर भाव नहीं भी है तो भी वो भक्ति है। ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब तभी है कि अगर हमें भगवान के लिए भाव आ रहा है तभी हम सेवा करेंगे, है ना, इट्स नॉट दैट। तो अभी हम प्रैक्टिस की स्टेज में है, तो विदाउट स्पिरिचुअल इमोशन ऑल्सो। और वही सेवा जब हम मन शरीर और, है ना, वाणी के द्वारा करेंगे विद स्पिरिचुअल इमोशन, दैट विल बी भाव रूप अनुशीलनम। लेकिन भक्ति का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनुशीलनम। तो मतलब क्या कि एक्टिवली सेवा में लगाना अपने सभी इंद्रियों को। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही क्या है? एक्टिव रहना। हाँ, तो भक्ति जो है सिर्फ भगवान के लिए रोना या सिर्फ आंसू नहीं है। हाँ, उनके लिए एक्टिवली कार्य करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, अनुशीलनम। हाँ, लेकिन किसके लिए अनुशीलनम करना? कृष्णा के लिए। तो कृष्णा इंक्लूड्स स्वयं कृष्ण और भगवान की, सो, है ना, स्वयं कृष्ण और भगवान की एक्सपेंशन, लाइक, है ना, नारायण, नरसिंह, लॉर्ड राम, जितने भी विष्णु तत्व हो गए, और भगवान से संबंधित व्यक्ति मतलब गुरु वैष्णव, और उनसे संबंधित, है ना, चीजें, तदिया, धाम हो गया भगवान का, विग्रह हो गया, तो इन सब की सेवा करना। हाँ, और फिर दूसरा क्या है कि अनुकूल लेना, है ना, कि अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना, है ना। तो ये, सॉरी, मैं शुरू में ये लिखा, ये हमने डिस्कस किया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हम्म तो हम ये दो लक्षण की अभी चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण अनुशीलनम और अनुकूलेना। हम्म तो अनुकूल भाव से मतलब क्या, कि भगवान को प्रसन्न करने के भाव से भक्ति करना। ठीक है, तो मतलब भाव भगवान को प्रसन्न करने का होना चाहिए, ना कि अपने आप को प्रसन्न करने का। या फिर फोकस जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें हमें कैसा लग रहा है भक्ति करने में, हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये जैसे चैंटिंग की हमने या कोई भी सेवा की, तो जो है उससे मुझे है ना, मुझे उससे
बेटर फील हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे मुझे आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। वो मिलेगा, भक्ति में नेचुरली आनंद है, लेकिन वो नेचुरल है। जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम नेचुरली प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना है ना। हमारा प्रयास होना चाहिए अनुकूल भाव से, कि भगवान को प्रसन्न करना है, इस भाव से सेवा करनी है। दैट विच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्णा। और कॉन्शियसली करना, ये कॉन्शियस भाव होना, हाँ, कि इस सेवा से भगवान प्रसन्न हो। तो भक्ति है अल्टीमेटली अनुकूल वाला, ये जो लक्षण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली हम भगवान की प्रसन्नता चाह रहे हैं। तो ये तो होगी भक्ति। और दूसरा, तो ये भक्ति शुद्ध कैसे बनेगी? पहला उसका लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, कि अन्य, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई भी इच्छा वो शून्य होने चाहिए। हाँ, इता इता मतलब क्या था? एक्सेप्ट, की कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन में, हाँ, एक्सेप्शनल इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हम कभी भगवान की से अपने लिए मांग सकते हैं, लेकिन जनरली, जनरल भाव, जो जब मंदिर आते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, तो जनरल भाव सिर्फ अपने लिए मांगने का नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जनरल भाव भगवान की सेवा करने का होना चाहिए। हाँ, तो हमारी जितनी जनरल इच्छाएं हैं, हाँ, मतलब नॉर्मल सेंस में रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो भगवान, है ना, सबकी सबकी पूरी करते हैं। हाँ, एक जंगल में रहने वाला जो प्रभुपाद कहते हैं कि हाथी भी टनों ना खा जाता है गन्ना घास, तो वो भी, उसका भी पेट भगवान भर रहे हैं। तो इस चीज को लेकिन निश्चिंत रहना चाहिए हमें, कि जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं वो भगवान पूरी करेंगे। वो हमारे पिता हैं, वो जानते हैं हमें क्या चाहिए। हाँ, तो वो हर महीने कुछ ना कुछ वो इंतजाम कर देते हैं। और उसके अलावा बाकी भक्त की जो है कोई ऐसी एक्सेप्शनल बड़ी बड़ी इच्छाएं होती नहीं है। हाँ, तो वो यानी वो करता ही नहीं है, तो इसलिए वो उसके लिए भगवान से मांगेगा ही नहीं। हाँ, बाकी उसके अलावा हाँ, कोई एक्सेप्शनली इमरजेंसी उसके साथ कुछ ऐसी कष्ट की स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए भगवान से कभी कभी हम मांग सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस सिर्फ भगवान से, है ना, भक्ति का मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम होनी चाहिए। और दूसरी क्या? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जो है हमें, है ना, ज्ञान मतलब क्या? लॉजिक, कर्म कांड मतलब कर्म वर्णाश्रम ड्यूटीज होगी, है ना, इन सब से नहीं ढकी होनी चाहिए, है ना, भक्ति जो है वो। तो हमें सिर्फ जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, हाँ, तो ये भक्ति करनी चाहिए। और जो अंग है ज्ञान कर्म योग आदि मतलब क्या? कर्मादि आदि मतलब क्या? योग तप, वैराग्य, ये सब चीजें जो है, ये भक्त अलग से नहीं प्रैक्टिस करते कुछ भी। हाँ, तो भक्ति के द्वारा इन सब प्रोसेसेस का जो है, अपने आप ही रिजल्ट मिल जाता है। हम्म, जैसे श्लोक आता है, य- यद कर्माभीर यद तपसा ज्ञान वैराग्या ज्ञान वैराग्याश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरोरपि। हाँ, मद अ, म- मद भक्ति मद भक्तेन लभते अंजसा, स्वर्गम अपवर्गम मद धामम कथांचित यदि वांछति। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि यद तपसा, है ना, कि जो भी रिजल्ट हमें, यद कर्मा भी यद तपसा ज्ञान वैराग्य चयत, तो ज्ञान मार्ग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, हम्म कर्म, कर्म कांड के द्वारा, यद कर्म भी यद तपसा, यद कर्म भी यद तपसा ज्ञान वैराग्य चयत, योगेना दान धर्मेना, तो योग अष्टांग योग, धर्मेना, और पुण्य धर्म करके जो कार्य हैं, योगेना दान, दान के द्वारा, धर्मेना, शिरो भी ऋतुर्पी, और भी जो शास्त्रों में बताए गए पुण्य कार्य हैं, हाँ, तो वो सब का जो फल है वो भक्त को मद भक्तिया, मद भक्ति योग है ना, मद भक्ता लभते अंजसा। हम्म तो वो जो भक्ति करता है उसको ये सारे फल जो अंजसा मतलब बहुत आसानी से डायरेक्टली मिल जाते हैं।
मतलब उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। फालतू भक्त चाहता नहीं है ना, वो तो ये सब फल चाहता भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर क्या, स्वर्गम अपवर्गम मत धामम, चाहे वो है ना भौतिक सुख चाहता हो, अपवर्ग चाहता हो, मुक्ति चाहता हो, या मत धामम, हाँ, या मेरा धाम चाहता हो, कथांचित यदि वांछती, कथांचित इनमें से कोई भी अगर वो इच्छा करता हो तो, हाँ। तो इसलिए हमें अलग से और कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, सिंपली जो है ना, मतलब चैंटिंग का जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तन का जो प्रोसेस है, बस उसको फॉलो करना है। हाँ। तो यहाँ पे अब एक ना पॉइंट आता है। तो इसका मतलब कि ये, तो जब हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं तो दैट इज कॉल्ड उत्तमा भक्ति। लेकिन इसके अलावा अगर जितनी भक्ति में अगर हमारी अभिलाषाएं होंगी और जितना उसमें ज्ञान कर्म योग मिक्स होगा, तो उसके हिसाब से फिर हमें फल मिलेगा। लेकिन और फल मिलेंगे, हाँ। जैसे कि तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो भक्ति तीन कैटेगरी की होती है। एक उसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ति, दूसरी होती है प्रधानीभूत भक्ति, और तीसरी होती है शुद्ध भक्ति। तो गुणीभूत भक्ति क्या होगी, जैसे जिसको जनरली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बोलते हैं। तो मतलब मेनली इसमें कर्म या ध्यान, है ना, ज्ञान, ये सब रहता है। लेकिन और सेकेंडरी भक्ति होती है। जैसे मान लो एक पानी का गिलास है, एक पानी का गिलास हो गया, उसमें पानी है और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, तो मतलब पानी मैक्सिमम हो गया, नमक जो है वो माइनॉरिटी में हो गया। तो लेकिन जो ये भी प्रोसेस है, जैसे हमने डिस्कस किया था, कर्म, ज्ञान, योग, तो इनका फल भी तभी मिलेगा अगर क्या होगा, साथ में भक्ति होगी। तो भक्ति एलिमेंट का हर जगह होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड गुणीभूत भक्ति। वहां पे भक्ति गौण है, मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, ज्ञान कर्म और योग है, ये सब है। तो लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, उसको भी रिजल्ट जो है उसका वो भक्ति ही देती है। हम्म तो उनको क्या मिलेगा, जो कर्म कर रहा है ना, निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसको ऊपर की हायर प्लैनेट्स मिल जाएंगे। ज्ञानी को क्या मिल जाएगा, जैसे मैंने जिसका सायुज्य मुक्ति, योगी को भी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। और फिर दूसरी होगी प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति मतलब क्या, कि भक्ति मेन है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान कर्म और योग वाला मिक्स है। तो ऐसे में उसको क्या मिलेगा, है ना, उसको अगेन सालोक्य मिल जाएगा, वैकुंठ प्लेनेट मिल जाएंगे, शांत रति मिल जाती है। हाँ, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। तो जो प्रेम मिलता है वो भगवान का, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति से मिलता है ना। और शुद्ध भक्ति के द्वारा ही क्या होता है ना, कि हमारा मतलब तेजी से, हाँ, भक्ति के जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। हम्म तो इसलिए, तो शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ, तो इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे जो शब्द आता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो अभिलाषा शब्द को हम जैसे अगर समझें एक्चुअल में, तो अभिलाषा तो एक प्रकार से देखा जाए, जैसे हम साधक हैं, अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि, है ना, तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं अभिलाषा, हाँ, तो अभिलाषा का मतलब क्या हो गया, है ना, समझ रहे, अभिलाषा का मतलब क्या होगा, इच्छा। हाँ, इच्छा। हाँ, तो या कहेंगे मतलब जो हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है जो हमारी, या हम जो चाह रहे हैं। हम्म तो आप में से किस किस ने ये चीज को एक्सपीरियंस किया है कि मतलब हमारे अंदर कई बार हम एक कॉन्फ्लिक्ट, या एक अपने अंदर हम एक विरोधाभास की स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं, कि हमारे अंदर से दो आवाजें आ रही होती हैं। एक आवाज आ रही होती है कि, ना, एक आवाज कह रही होती है कि ये कर लेते हैं, हाँ, और दूसरी आवाज आ रही होती है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल सुबह उठना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी उठना है, हाँ, मंगला आरती के लिए उठना है। तो एक आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, सो जाते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। और एक दूसरी आवाज आ रही है
कह रहे नहीं, है ना, मतलब मुझे जो है ना भगवान की प्रसन्नता के लिए जाके है ना दर्शन करने हैं उनके। और प्रभुपाद का है ना इंस्ट्रक्शन है कि हमें है ना जल्दी उठ के सुबह मंगला आरती करनी चाहिए, एक आवाज ये आ रही है। तो इस प्रकार से मतलब जैसे एग्जाम्पल है कि मतलब दो प्रकार की इच्छाएं या द्वंद हम अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन ऐसा एक्सपीरियंस करता है? खर्चे में ही रह। हैंड रेस कर सकते हैं। हम्म। ओके। ओके, ठीक है। तो हो सकता है अभी सारे भक्त नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको शायद प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर मे बी वो थोड़ा बिजी हो सकते हैं किसी चीज में। आ, तो बट कहने का मतलब ये है कि जब हम भक्ति करते हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होंगी। तो दो इच्छाएं हमारे अंदर एट ए टाइम एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, कर रही हैं। हम सब के अंदर। तो एक प्रकार की इच्छाएं हैं जो कि किससे आ रही हैं, हमारी भक्ति की श्रद्धा से आ रही हैं। हम्म भक्ति श्रद्धा से हमारी इच्छा आ रही है। जनरली जो पॉजिटिव हमारी भक्ति की इच्छाएं हैं कि मुझे है ना भक्ति में आगे बढ़ना है। और है ना उससे संबंधित जो चीजें हैं उनको इसको फॉलो करना है, डेली रीडिंग करनी है, सेवा करनी है, ये इच्छा आ रही है। हाँ। और दूसरी इच्छा क्या है, जो हमारे अनर्थ से आ रही है। हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव से आ रही है। स्वभाव मतलब क्या, कि जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ इसी जन्म का नहीं, बहुत बहुत जन्मों के जो क्या है ना संस्कार हैं, जो इच्छाएं हैं, जो 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 वासनाएं हैं, जो कि हमारे मन में, हमारे चित्त में जो है वो पड़ी हुई हैं, जिनके कारण हम बहुत सारी है ना संसार की भोग से संबंधित वस्तुओं की इच्छाएं हमारे अंदर आती रहती हैं। तो ये दो दो बकेट्स होगी यहाँ, ये दो दो बाल्टियां हो गई एक प्रकार से, है ना। तो एक बाल्टी होगी किसकी, हम्म हमारी भक्ति में इच्छाओं की। और एक दूसरी बाल्टी हो गई हमारी, हाँ, अनर्थों की इच्छा, हमारी वासनाओं से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं। हाँ। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें आ, ये बहुत जरूरी है समझ पाना कि हम सबके अंदर एज ए साधक अभी हम क्या हैं, हमारे अंदर ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं अब, क्योंकि जब तक हम पूरे शुद्ध नहीं हुए। हाँ। तो जैसे जब जब तक हम भक्ति में नहीं आए, है ना, तब तक हमारी कोई और श्रद्धा नहीं थी। एक ही श्रद्धा थी, क्या, कि बस है ना मतलब यही संसार है और भोग करो। हाँ। तब कोई विरोधाभास नहीं था अंदर। तो लेकिन एटलीस्ट अभी विरोधाभास है, क्योंकि एक और श्रद्धा हमारे अंदर आ गई है, आध्यात्मिक श्रद्धा आ गई है अब। और श्रद्धा से हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो हमारे अनर्थ हैं वो अभी नहीं गए हैं। जो भौतिक वासनाएं है उससे अभी मन शुद्ध नहीं हुआ है, तो वहां से भी इच्छाएं आ रही हैं, मन से भी इच्छाएं आ रही हैं। तो अभी हम बीच की स्थिति में हैं, है ना। तो जो हम कह रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अब लेकिन पॉइंट ये है कि हम चाह क्या रहे हैं। हम्म सो एज लॉन्ग एज हम जो चाह रहे हैं, हम्म वो है ना मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं वो भक्ति में है, तब तक हमारी भक्ति भी क्या है, वो शुद्ध है। क्योंकि हमारी इच्छा शुद्ध है। कौन सी इच्छा,
जो कि हमारे भक्ति की श्रद्धा से उत्पन्न वाली इच्छा है। एज लॉन्ग एज हमारी इच्छा प्योर है, हमारी अभिलाषा प्योर है, तो हमारा जो इवन अनर्थों से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी हमारे अंदर हैं, तब तक लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी अभिलाषा नहीं है, वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? वो है ना, आध्यात्मिक है, वो भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जब तक हमारा गोल जो है वो भक्ति है ना। तो ये स्लाइड अभी हम देखते हैं। ओके, ओके, ये देखते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो दो प्रकार से, उनका सोर्स दो प्रकार की इच्छाएं हैं। तो एक इच्छा हमारे अंदर आ रही है कहाँ से? हमारी वैल्यू सिस्टम से। वैल्यू सिस्टम मतलब समझ रहे हैं कि हमारी आ, हमारे है ना, वैल्यू सिस्टम को हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहेंगे, कि हमारे जो नॉलेज का ज्ञान के आधार पे हम जो है बुद्धि के आधार पे हम समझ पा रहे हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और दूसरी इच्छा कहाँ से आ रही है? हमारी कंडीशनिंग से, हमारे संस्कार से, स्वभाव से आ रही है। वो सिर्फ किसके आधार पे है? ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये राग और द्वेष है। तो एक इच्छा है वो राग और द्वेष है, और दूसरी एक इच्छा है जो कि ठीक और गलत है। तो एक आ रही है हमारी भक्ति में श्रद्धा से, और एक आ रही है हमारे स्वभाव से। तो जो हमारी श्रद्धा से आ रही है वो हमारी अभिलाषा है, और जो स्वभाव से आने वाली इच्छाएं वो हमारे अनर्थ है। तो एज लॉन्ग एज हमारा गोल जो है, वो हमारी अभिलाषा जो है वो क्या है, हमारी भक्ति श्रद्धा से आ रही है, तब तक, जब तक हमारी अभिलाषा प्योर है, तब तक हमारी भक्ति भी प्योर है। और लेकिन अगर हमारा गोल जो है, हमारे लक्ष्य भी जो क्या बन जाएगा, अगर जो अनर्थों से उत्पन्न वाली इच्छाएं हमारे गोल बन जाएंगी, है ना, तो वो हमारी भक्ति भी फिर इम्प्योर हो जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम इस चीज को समझें कि इवन दो इस स्टेज पे हमारे अंदर और बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा हमें फोकस करना है हमारी भक्तिमय इच्छाओं को स्ट्रांग बनाने का, अपनी श्रद्धा को स्ट्रांग बनाने का, और अपनी श्रद्धा को प्योर रखने का। तो श्रद्धा हमारी प्योर कैसे बनेगी? हम जैसी एसोसिएशन, जैसे हम संग करेंगे, हम जो सुनेंगे, जो हम पढ़ेंगे, ऐसे भक्तों का संग करेंगे। हाँ। तो प्योर श्रद्धा का मतलब क्या हो गया? अब प्योर से मतलब क्या हो गया कि, है ना, मतलब प्योर नॉलेज। हाँ, तो प्योर नॉलेज क्या है? कि ये नॉलेज क्या, जीवरे स्वरूप हुए कृष्ण रे नित्यदास, कि हमारा और लक्ष्य क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हाँ, तीन चीजें हैं। संबंध, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और प्रयोजन, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एज लॉन्ग एज हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है ना, प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भगवान की प्रेममय सेवा ही हमारा लक्ष्य है। बस दैट्स इट। ये नहीं कि उस सेवा के बदले में हमें क्या मिलेगा, नहीं, सिंपली भगवान को प्रसन्न करना, सिंपली कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर वो हमारी अभिलाषा है, चाहे वो वीक हो सकती है, हो सकता है अभी ऐसे नहीं कि 24 घंटे है हमारे अंदर वो, लेकिन बहुत हल्की सी भी है अगर वो, लेकिन वो हमारी अगर मेन इच्छा है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, तब तक हमारी भक्ति भी क्या है, क्या है वो, है ना, वो शुद्ध भक्ति है। तो भगवान हमारी इच्छा को देखते हैं, भगवान हमारी अभिलाषा को देखते हैं, ना कि हमारे अनर्थों को देखते हैं एक्चुअल में। तो इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को, है ना, प्योर करना है, प्योर रखना है हमेशा, बाय कीपिंग प्योर एसोसिएशन। हाँ, इसलिए हमें सिर्फ भक्ति, शुद्ध भक्ति संबंधित ही, है ना, शास्त्र पढ़ने चाहिए, और उसी से संबंधित जो है ना, चीजें सुननी चाहिए। हाँ, और कोई भी लक्ष्य नहीं है। हाँ, तो ज्ञान कर्म आदि अनावृत भक्ति। हाँ, तो अगर अभी हमारे अंदर मान लो
है ना, मतलब श्रद्धा के साथ साथ हमारे स्वभाव के कारण बहुत ही इच्छाएं भी हैं, लेकिन कम से कम हम प्रैक्टिस को प्योर रखें। प्रैक्टिस को प्योर रखने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवण कीर्तन की जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करें। और उसके साथ में हम अलग से और कई प्रकार के व्रत और कई प्रकार के दान और कई प्रकार की पूजाएं, देवी देवताओं की पूजाएं, ये सब मत करें। हाँ, तो उससे ज्ञान कर्म आदि अनावृत भक्ति प्रैक्टिस करें। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृत प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति अन्य विलासिता शून्यम भी और होती जाएगी। और स्ट्रांग होती जाएगी वो इच्छा हमारे अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ना, तो तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम चैंटिंग करते हैं, है ना, तो जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। तो भगवान का नाम है वो एक्चुअल में देखा जाए तो स्वयं भगवान है। और भगवान का नाम क्या करता है, जैसे है ना श्लोक भी आता है, नाम कृष्णा चिंतामणि चैतन्य रेस विग्रह। हाँ, तो चिंतामणि, तो भगवान का नाम क्या, चिंतामणि स्वयं भगवान है। तो वो हमारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हाँ, और एट द सेम टाइम भगवान का जो नाम है, हमने ये भी सुना है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम जो है हमारी, है ना, चित्त का मार्जन भी करता है। हम्म। तो प्रश्न उठता है कि तो मतलब कि वो हमारे मन से इच्छाओं को हटाता भी है। तो उस सेंस में देखा जाए तो, है ना, भक्ति या फिर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो भगवान का नाम हो गया जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या हमारी इच्छाओं की इच्छाओं को कम करने के लिए चैंटिंग करने से इच्छाएं कम होती हैं, या जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। क्योंकि नाम तो दोनों करता है। हम्म। चेतो दर्पण मार्जन भी करता है, नाम चिंतामणि भी है। तो ये डिपेंड करेगा हमारा, हम किस चीज को अनर्थ मान रहे हैं और किस चीज को अभिलाषा मान रहे हैं। अगर चैंटिंग करते हुए हम सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, अपने लिए मेरे का ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, तो नाम जो है क्या करेगा, वो भी उस चीज को पूरा कर देगा, क्योंकि वो हमारी अगर अभिलाषा है चैंटिंग करते हुए। लेकिन अगर हम चैंटिंग करते हुए हम, है ना, ये अभिलाषा अगर हमारी ये है कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे राधा रानी, हे कृष्णा आप हमें अपनी सेवा में लगाओ, तो वो हमारी अभिलाषा है। और अगर, है ना, तो नाम उस अभिलाषा को पूरा करेगा, और बाकी इसके अलावा जितनी है उन सबको अनर्थ, सबको अनर्थ मानेगा और उन सबको क्या कर देगा, चेतो दर्पण मार्जन कर देगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस चीज को अपनी अभिलाषा मान रहे हैं, किस चीज को हम अनर्थ मान रहे हैं। तो नाम उसी चीज, उस अभिलाषा को पूरा कर देगा, और उसके अलावा जो डिजायर होंगी उनको चेतो दर्पण मार्जन कर देगा, हटा देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम भक्ति करते हुए, चैंटिंग करते हुए, हम क्या डिजायर क्या कर रहे हैं, हमारी, हमारा दिल क्या चाह रहा है। हम्म। तो भगवान तो हमारी इच्छा से ही रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान डजेंट मैटर, वो ये नहीं देखते कि इसने कितने पाप किए हैं पहले, है ना। हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं देखते भगवान, हमारे हार्ट को देखते हैं एक्चुअल में। तो हम जो है कोशिश करें। हाँ, तो और ये इच्छा कहाँ से आएगी, जब हम ऐसे महान भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे, हाँ, जिन्होंने, है ना, मात्र यही इच्छा की है कि भगवान सिर्फ अपनी सेवा में हमें लगाइए, अपने शुद्ध भक्तों का संग मुझे दीजिए, है ना। ऐसे बहुत सारे, है ना, चरित्र हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी हैं ऐसे शुद्ध भक्त हैं हमारे, परंपरा में ऐसे, है ना, भक्त हैं जो मात्र जिनका एक उद्देश्य था, सिर्फ कृष्ण। हाँ, तो जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हमारे, तो हमारा भी भक्ति में वही जो है हमारा भाव बनेगा बेसिकली, वो हमारी अभिलाषा बनेगी। तो जैसी हमारी इच्छा होगी तो भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेवं भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते
मनुष्यम पार्थम सर्वेशम, है ना। तो सारा खेल जो है वो इच्छा का है, हम चाह क्या रहे हैं एक्चुअल में, है ना। तो भगवान, तो भगवान का नाम है भगवान, वैसे रेस्पेक्ट करेंगे। तो हमें अपनी अभिलाषा को, है ना, प्योर रखना है, उसको अपनी डिजायर को, स्पिरिचुअल डिजायर को बढ़ाना है ना। और तो भगवान वैसे ही हेल्प करेंगे। और लेकिन अगर हम अपने अनर्थक उसको अपनी डिजायर बना लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल एक अनर्थ हो सकता है कि हमारे हृदय में ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या भी एक अनर्थ है ना। तो एज लॉन्ग अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, लेकिन अगर ईर्ष्या को पूरा करना, हाँ, हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हाँ, उसकी उस ईर्ष्या के कारण हम किसी भक्त को का बुरा कर देते हैं, करते हैं, प्लान करते हैं अगर हम उसको पूरा करने का, सो वो फिर हमारी अभिलाषा बन जाती है। कि जैसे मान लो लस्ट है, हम सबके अंदर काम भावना है, लस्ट की भावना है। तो अगर व्यक्ति प्लान कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करके, है ना, गलत कार्य करूंगा, तो फिर वो उसकी अभिलाषा बन गई, है ना। लेकिन अगर, है ना, उसके अंदर है ना, उसके अंदर वो अनर्थ है जिसके कारण वो इच्छा आ रही है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है ना, उसको ना पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और अगर वो, है ना, मतलब उसके वेग में आके कर भी लेता है, लेकिन उसको पश्चाताप हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो उसको अनर्थ मान रहा है, वो उसकी अभिलाषा नहीं है। तो वो अभी भी शुद्ध है, वो अभी भी शुद्ध भक्त है। ठीक है। तो हमें फोकस करना है हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स पे, और उनको हमें डिवोशनल डिजायर्स पे, और उनको हमें प्रॉपर एसोसिएशन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा जो है प्योर रखना है। और उसके द्वारा फिर हमें प्रयोजन जो है, भगवान का जो, है ना, शुद्ध प्रेम है, वो मिलेगा। वही जीवन का जो है परम जो है वो लक्ष्य है। और जितना अगर उसके अंदर और भक्ति में और डिजायर्स होंगी तो वो भी भगवान पूरी करेंगे, हाँ। लेकिन अगर मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी कुछ स्पेशल डिजायर हो भी जाती है, तो भगवान, है ना, वो भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन भक्त का मेन मकसद वो नहीं होता, मेन मकसद है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता। तो इस अभिलाषा को स्ट्रॉन्ग, है ना, प्योर रखते हुए हम हमेशा अपने भक्ति को प्योर रख सकते हैं। इस डिजायर के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो देखेंगे कि हम, है ना, मतलब और जितनी सारी, क्योंकि हम चाह रहे हैं और सारी इच्छाएं शून्य हो, तो फिर भगवान शून्य करेंगे, भगवान का नाम शून्य करेगा। लेकिन अगर हम उसको मेंटेन किए हुए हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि अन्य अभिलाषा हो, इसके अलावा और चीजों को अपनी अभिलाषा बनाए हुए हैं, तो फिर वो अनर्थ जो है वो मेंटेन रहेंगे, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी अभिलाषा है। लेकिन अगर हमारी अभिलाषा सिर्फ भक्ति है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीजों को भगवान का नाम जो है वो चेतो दर्पण मार्जन कर देगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी डिजायर क्या है एक्चुअल में। तो भक्ति जो है ये रहता है ना, अनुकूल है ना, एक शब्द एक्चुअली देखा तो अनुकूल, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने, अनुकूल भाव, भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखना। और ऑफ कोर्स फिर उसको अनुशीलनम भी करना, उसको अपने एक्शन में भी लेके आना, ये है ना। तो इस वजह से यहाँ पे, है ना, जस्ट जस्ट कुछ एग्जांपल दिया। तो टू प्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा, गुरु ने कुछ आदेश दिया है कि आप ये करो, तो ये एक अभिलाषा है ना। लेकिन अनर्थों से आने वाला एक इच्छा हो सकती है, ये भी इच्छा ही है, लेकिन ये अनर्थ से आने वाली है। मुझे, है ना, अच्छे से क्वालिटी राउंड्स करने हैं, दैट इज अभिलाषा। हाँ, किसी को, मुझे दूसरे भक्त को, है ना, कुछ गलत बोलने की इच्छा आ रही है, वो मेरे अनर्थों से आ रही है। तो इस प्रकार से हमें ये एक दो बाल्टियां जो हैं, दो बकेट्स हैं हमारे अंदर, उसको मेंटेन करना है, मतलब उसको पहचानना है उन दो बकेट्स को। और फिर जो हमारी अभिलाषा की बकेट है उसको बढ़ाना है, और नर्ता की बकेट को क्या करना है, धीरे धीरे खाली करना है ना। और अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिजायर, और हमारी डिजायर डिपेंड करेगी हमारी एसोसिएशन के ऊपर, और प्रैक्टिस की प्योरिटी के ऊपर। हम्म, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं।